हमें भी उतनी ही एलोकेशन मिलती फंड्स की जितनी किसी सूबे को मिलती है, बल्कि सूबों के पास वफाक से ज्यादा पैसा है और सूबों को उनकी पॉपुलेशन की आबादी के तनासब से पैसे मिलते हैं। अब इस 152 अरब रुपया जो फाइनेंशियल लॉस है, इसमें से मैंने आपको बताया 13 करोड़ की जो है फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, 84 अरब रुपए की मिसक्लासिफाइड एक्सपेंडिचर्स और 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्बर्समेंट्स, 51 करोड़ की। तो ये वो मैसिव फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, क्योंकि संजीदगी नहीं है, गवर्नेंस पे फोकस नहीं है। देखिए सियासत हम भी करते हैं, हम सियासतदान हैं, मगर अगर मैं सारा दिन अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को छोड़ दूं और मैंने कोई फाइल साइन नहीं करनी, मैंने कोई बेहतरी नहीं लेके आनी, मैंने पीटीवी पे फोकस नहीं करना, मैंने रीवैम्पिंग नहीं करनी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, और मैंने सारा दिन अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मनसूबा साजी करनी है, बोलना है, तो देखिए बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। हम बैठे हैं, अवाम के मैंडेट से बैठे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें बिठाया है, एक काम लेने के लिए बिठाया है। अब बातें करना, लश्कर कशी करना, और पीछे हालात ये हैं कि 152 अरब रुपए की फाइनेंशियल जो एक लॉस है, उसकी मैंने बाइफर्केशन आपको बता दी। आगे चलें, अब ये सिर्फ वो है जो पैसा इधर उधर हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्या है? अगला इनका डेट क्राइसिस है, यानी कर्जा जात जो हैं वो इस मद के अलावा हैं जो फाइनेंशियल लॉस है इसके अलावा। अब उनके अंदर इस वक्त जो ओवरऑल केपी का डेट बर्डन है वो 725 अरब रुपए है। अब देखिए, जब आपका फाइनेंशियल लॉस 152 अरब रुपए होगा, आपका डेट बर्डन जो है वो 725 अरब रुपए होगा, और ये अगर इसको इन्होंने एड्रेस ना किया तो ये 2555 अरब बन जाएगा 2030 तक। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। आगे चलते हैं। एनुअल डेट सर्विसिंग, यानी जो इस कर्जे को वापस करने के लिए या इस कर्जे को एड्रेस करने के लिए हर साल पैसे मुख्तस किए जाते हैं, वो 355 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है, जो कि सूबे का पूरा बजट बन जाता है। तो ये जो हुकूमत थी पिछले 10 साल और अब एक तकरीबन 1 साल, इसने ना तो कर्जा कम किया, और आपको याद होगा कहा गया था हम डैम बनाएंगे, डैम बनाने वाले और भी बड़े थे, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, जो गुजर गया सो गुजर गया। हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहां है डैम? आपने बिजली को पैदा की हो, रन ऑफ द रिवर, कोई टरबाइन लगाई हो कि जी आपने बिजली पैदा की केपी के अंदर? नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं केपी के अवाम का क्या कसूर है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार लोग हैं, आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? पहले पंजाब में बुजदार के थ्रू बदला लिया, अब केपी में अली अमीन के थ्रू बदला ले रहे हैं। कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का नोटिस नहीं है, और ये कर्जा चढ़ा है आपके दौर में। अल्लाह का फजल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डिफॉल्ट से उठा के मुल्क को ले आई है इस्तेकाम से भी आगे। हमारा मकसद था डिफॉल्ट से इस्तेकाम, इस्तेकाम से ग्रोथ। अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इतराफ किया कि इकॉनमी स्टेबल हो गई है, और हर बंदे को नजर आ रहा है। देखिए, जब पिछले साल महंगाई 32% के ऊपर थी और इस साल वो 4% पे आई है, तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाएं? वो तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करें। पंजाब के अंदर जब ट्रांसपोर्ट के किराए कम होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अड्डे सील होते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेसेस सील होते हैं, और जितने भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर किरायों में कमी होती है, यहां पे कमेटियां बनी हुई हैं, यहां पे वजीर मुख्तस हैं इस काम के लिए, यहां पर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स मुख्तस हैं इस काम के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से किस बात का बदला ले रही है उनकी हुकूमत कि महंगाई पिछले साल 32% थी, इस साल 4% है, किराए वहीं पे हैं, कीमतें वहीं पे हैं। वफाक में भी हमने कीमतों को कंट्रोल किया है पिछले साल के मुकाबले में। अगर ओवरऑल आप देखें, पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, अशिया खुर्दनोश नीचे आ रही हैं। वाई नॉट केपी? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे, कर्जा जात अपनी जगह पे, हुकूमत 11 साल से है और नसीहतें हमें कर रहे हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज बड़ी हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े हैं, रुपया मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक मार्केट 1 लाख क्रॉस कर गई है।
तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बेहतर है, अल्लाह का फजल है। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहब मेहनत कर रही, रोज एक नया मंसूबा लॉन्च होता है, वो एक फील गुड फैक्टर है, एक गुडविल क्रिएट हुई है, कीमतें कम हुई हैं। वहां पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे जो मैंने 152 अरब की बताई, और 725 अरब रुपए के कर्जे अपनी जगह पे। अब आगे चले, गवर्नेंस फेलियर। अब इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा कि हमने फाइनेंशियल तो स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। अब इस वाइट पेपर का जो मैं केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे आपके सामने लेके आया हूं, फाइनेंशियल पार्ट इसका खत्म हुआ, एजुकेशन की तरफ आ जाए। इन्होंने एक बिल लेके आए कि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं एचईसी से निकाल के चीफ मिनिस्टर के अंडर कर दी जाए। देखिए, चीफ मिनिस्टर अच्छा आदमी होगा मगर आलिम फाजिल नहीं है, एकेडमिक नहीं है, उनको इन डेप्थ चीजों का पता नहीं है उस तरीके से। तो एक सियासी बंदे के अंडर हमने तो चेयरमैन एचईसी को एक अथॉरिटी दी है, एक ऑटोनॉमी दी है कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एकेडमिक्स में से, वाइस चांसलर में से बेहतरीन आदमी अपॉइंट होता है आके। तो क्या वजह है कि अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर करना चाहती है, और यूनिवर्सिटीज के हालात ये हैं कि उधर टोटल इस वक्त तनख्वाहें नहीं दे रहे अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। टीचर सड़कों के ऊपर है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, करप्शन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स और बढ़ते हुए कर्जा जात। उसके बाद आपका गवर्नेंस का टोटल फेलियर कि आप अपने टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर बात होती, लोग कहते हैं कि जी एक मार्च किया जाए, केपी हुकूमत के खिलाफ एक मार्च किया जाए, बताया जाए कि यार टीचरों की तनख्वाहें नहीं जा रही, करप्शन आप कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस आपकी है, अस्पताल आपके बैठ गए हैं, यूनिवर्सिटीज आपकी नहीं चल रही, और आप सारा दिन बातें करते हैं। तो ये लोग कहते हैं हमें, मगर हम तो चाहते हैं कि अफाम व तफहीम से मामला आगे बढ़े। हम कोई ऐसा कदम ना लें। ये व्हाइट पेपर आपके सामने प्लेस कर दिया गया है, इसमें तमाम चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मिस गवर्नेंस की चीजें इसमें शामिल हैं। अच्छा, फिर इन्होंने एक इनका मेडिकल कॉम्प्लेक्स का स्कैंडल आया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो स्कैंडल आया उसके अंदर इन्होंने नौशहरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 50 लोगों को इलीगल उनकी अपॉइंटमेंट की। अब वो एंटी करप्शन के नोटिस के बावजूद जो है वहां पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप टूरिज्म मैनेजमेंट देख लें, उनका काइट का प्रोजेक्ट था, 268 बिलियन रुपीस उसमें मिस अप्रोप्रिएट हुए, और वो एक्सीड करता है जो 15% उसका थ्रेशोल्ड है। आगे आप चलें तो मुझे बताइए, वो पुलिस रिफॉर्म्स पे बड़ा वावेला था कि जी पुलिस रिफॉर्म्स हो गए। अगर पुलिस रिफॉर्म्स केपी के अंदर नेक नीति से होते होते तो इस वक्त जो है पुलिस रिफॉर्म्स होते, तो फिर ये लॉलेसनेस क्यों होती, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सूरत हाल क्यों होती, क्यों हर जगह पे वहां पे दहशतगर्द अंदराते फिरते? क्या सूबाई हुकूमत का बुनियादी तौर पे ये काम नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे? लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो आपके पुलिस रिफॉर्म्स किधर गए हैं?